जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज क्लास नंबर 25 से स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम का, जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यानी उधार खरीद बिक्री पे पैसा इंटरेस्ट जोड़ करके लेना और इंटरेस्ट जोड़ करके देना। तो ये टॉपिक्स आज का है, जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप नए यूज़र हैं तो क्लास नंबर 24 और क्लास नंबर 23 वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपको ये वीडियो अच्छा से समझ में आ सके। दोस्तों, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप चैनल को ओपन करें और प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए, यानी उधार खरीद बिक्री पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कंपनी में जाना है। कंपनी में जाने के बाद फीचर्स में जाना है। फीचर में आपको दो ऑप्शन यस करने होंगे। एक ऑप्शन ये यस करना है, इनेबल बिल बाय बिल एंट्री, यस करना है। और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे भी यस करना है। और यस करने के बाद कंट्रोल ए बटन से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको जाना है ट्रांजैक्शन के लिए, यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में, यानी वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले परचेज खोलना है, तो परचेज पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं। डेट आज का डाल लेते हैं 1 अप्रैल 2024। पार्टी नेम 2025 कर लेते हैं, 24 ही रहने देते हैं। पार्टी नेम डाल देते हैं। क्रिएट ऑप्शन में जाते हैं और एक पार्टी का नाम डालते हैं, मिस्टर ए। इंटर करते हैं। अब इसका लेजर जाएगा संडी क्रेडिटर में, तो इसे डालेंगे संडी क्रेडिटर। इंटर करेंगे। बिल बाय बिल ऑप्शन को क्या करेंगे, यस करेंगे। इंटर करके नीचे आएंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को भी यस करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट पैरामीटर्स का एक ऑप्शन खुलेगा छोटा सा, जिसमें इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन होगा, यस कीजिएगा। ट्रांजैक्शन इज ओवरराइड ट्रांजैक्शन का एक ऑप्शन होगा, ओवरराइड पैरामीटर्स फॉर इस ट्रांजैक्शन, इसे भी यस कीजिएगा। फॉर अमाउंट एडेड का ऑप्शन होगा, इसे भी यस कीजिएगा। और फॉर अमाउंट डिडक्टेड का ऑप्शन होगा, इसे भी यस कीजिएगा। यानी चारों ऑप्शन यस होगा। अब पूछेगा रेट कि कितना आपको रेट डालना है, तो 10% हम लेंगे, राइट। इंटर करेंगे। अब यहाँ पूछेगा कैसे इंटरेस्ट स्टाइल कैसे लेना है, तो इंटरेस्ट स्टाइल दिया हुआ है 365 डे ईयर दिया हुआ है, 30 डे मंथ दिया हुआ है, कैलेंडर मंथ दिया हुआ है, कैलेंडर ईयर दिया हुआ है। 4 तरह के स्टाइल हैं। तो हम मंथली इंटरेस्ट लेंगे, तो 30 डेज मंथ कर देते हैं। इंटर। उसके बाद किस बैलेंस पे इंटरेस्ट होगा, तो आप ऑल बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर परचेज कर रहे हैं, उधार अगर परचेज कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट बैलेंस ओनली रखते हैं कि केवल उधार बैलेंस पे ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो क्रेडिट बैलेंस ओनली रखेंगे। और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर इंटर करके रिसीव डिटेल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा लेजर, तो लेजर हमें परचेज का बनाना है, तो क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक लेजर बनाना है परचेज के नाम से। परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप से परचेज अकाउंट को डाल लेना है, इंटर करना है। अब यहाँ पे आपको डालना है नेम और टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल। उसके बाद नीचे आना है, तो असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन तो एज पर कंपनी ग्रुप, और जीएसटी डेट डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम पूछेगा कि कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं, तो ऑल्ट सी करके हम यहीं पे बना लेते हैं। मान लिया जाए माउस ले लेते हैं, इंटर करते हैं। अंडर कहाँ जाएगा, तो प्राइमरी में रखते हैं। यूनिट क्या होगा इसका, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक यूनिट बनाते हैं पीसीएस का, पूरा नाम PICS। यूनिक कोड में हम डाल लेते हैं PCS। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। सेट स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, HSN एज पर कंपनी ग्रुप, और जीएसटी रेट डिटेल्स भी एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों, अभी हम इसमें जीएसटी एक्टिव नहीं कर रहे हैं, अगले क्लास में जीएसटी साथ में भी रहेगा, यानी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में जीएसटी भी रहेगा। अभी ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, तो पहले इसे सीख लीजिए। अब क्वांटिटी डाल लेते हैं 1000 पीस, रेट डाल लेते हैं मान लिया जाए 500 के रेट से। इंटर। इंटर करने के बाद अगला आइटम है तो ऑल्ट सी करके बना लीजिए, नहीं तो इंटर कीजिए। इंटर। इंटर करने के बाद जीएसटी ई वे बिल को नो रखिए, इंटर। अब ये बिल वाइज डिटेल्स का एक ऑप्शन खुलेगा, इसमें परचेज कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस लेंगे। नेम यहाँ पे आ जाएगा तो मिस्टर ए कर लेते हैं, डेट कोई नहीं डालते हैं और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नरेशन लिख लीजिएगा, बीइंग क्रेडिट परचेज मतलब उधार परचेज। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो परचेज की एंट्री आपकी हो जाती है। अब इसका 1 मंथ का हम इंटरेस्ट देखते हैं कि 1 मंथ का इंटरेस्ट कितना हो रहा है। उधार खरीद तो हो गई। अब एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन में।
उसके बाद यहाँ से जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में जाना है और इंटरेस्ट आपको पे करना है। आपने सिर्फ परचेज की है तो इंटरेस्ट पे करना है, तो पेबल पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2024 का ही एक दिन का इंटरेस्ट बता रहा है 1666 रुपया 67 पैसा, 5 लाख का। तो हम 1 महीने का देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, 1/4 से ले करके 1/5 तक का, 1/5 का। तो यहाँ पे देखिए 51,666 रुपया 67 पैसा। तो इतना इंटरेस्ट आपका बन रहा है। तो इस इंटरेस्ट को 5 लाख अमाउंट में ऐड करेंगे। तो अब ऐड करने का क्या तरीका है, तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है अल्टर ऑप्शन में, तो अल्टर ऑप्शन में जाना है, यहाँ से भाउचर टाइप में जाना है, भाउचर टाइप में इंटर करना है। इंटर करने के बाद क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, नेम ऑफ क्लास के पास क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपको डालना है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड, एक इंटरेस्ट पेड यहाँ पे नाम लिखना है और इंटर करके यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस कर लेना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का ऑप्शन पूछेगा तो इसे अभी नो रहने देना है। अगले क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी जानेंगे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधारण ब्याज है। इंटर करके और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बटन से बैक जाएंगे। अब जाएंगे भाउचर ऑप्शन में, भाउचर में जाने के बाद अदर भाउचर में जाएंगे, यहाँ से क्रेडिट नोट पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ से इंटरेस्ट पेड, क्लास में इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करेंगे और इंटर करेंगे। अब यहाँ पे मिस्टर ए को हम सेलेक्ट करेंगे, पहले डेट चेंज कर लेते हैं, तो F2 प्रेस करेंगे, 1/5 कर लेते हैं, इंटर। अब इंटर करने के बाद मिस्टर ए को हम सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक 51,666 रुपया 67 पैसा आ गया, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर इंटर करेंगे, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करके, और इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका इंटरेस्ट का पैसा यहाँ पे शो कर जाएगा, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, आप नाम डाल देते हैं, अगर नाम डालना है तो मिस्टर ए, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हम इसे इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा एक लेजर इंटरेस्ट पेड का, तो क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा और एक लेजर बनाइएगा, इंटरेस्ट पेड। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में, क्योंकि आपके लिए खर्चा है, इंटरेस्ट आप पेड कर रहे हैं। उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड का लेजर यहाँ पे आप देखिए 5 लाख का अमाउंट 5,51,666 रुपया हो गया। अमाउंट था पहले 5,51,666 रुपया ऐड हो गया, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ईवे बिल को नो रखते हैं। अब पेमेंट करने के लिए चले जाते हैं पेमेंट ऑप्शन पे। पेमेंट में जाने के बाद मिस्टर ए को पेड करना है, तो मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा आपका 551,666.67, ये पैसा है, इसे हम डाल लिए, इंटर किए। अब इसमें से पेमेंट करते समय लेते हैं अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये GST रेफरेंस लेंगे, पेंडिंग बिल लिखा हुआ आएगा, इसे इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पैसा हम कैसे पे कर रहे हैं, तो कैश में पे करेंगे, तो कैश को सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन लिखना है तो लिख लीजिएगा बीइंग पेड, कैश पेड और एक्सेप्ट। तो ये आपने उधार खरीदना, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और उसे पेमेंट करना, इतना तो सीख लिया। अब आपको सेल करना सीखना है, तो सेल्स के लिए हम जाएंगे सेल ऑप्शन पे, क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा। पार्टी नेम पहले पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा और एक पार्टी का नाम बनाइएगा, मिस्टर जेड। अंडर जाएगा सन्डी डेटर्स में, तो अंडर डालेंगे सन्डी डेटर्स में। बिल बाय बिल यस रहेगा, नीचे इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस रहेगा। चारों ऑप्शन को यस करना है, तो चारों को यस कर लेंगे। रेट 10%, कैसे लेना है, तो 30 डेज मंथली, यानी 30 डेज मंथ। ऑल बैलेंस पे नहीं लेना है, डेबिट बैलेंस पे लेना है, तो डेबिट बैलेंस सेलेक्ट कर लेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। MEZ हो गया है, इसको हम मिस्टर जेड कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। डिस्पैच डिटेल्स, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी डिटेल्स, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक लेजर बनाएंगे हम सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा सेल्स अकाउंट में, तो अंडर हम इसे डालेंगे सेल्स अकाउंट। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जैसे है वैसे रहने देंगे, एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स और एक्सेप्ट। चलिए, नेम ऑफ आइटम में माउस है 1000 पीस, तो 1000 पीस हम बेच लेते हैं। रेट हम 900 के रेट से बेचते हैं, 9 लाख का अमाउंट हुआ। इंटर इंटर इंटर, ईवे बिल नो रखेंगे, इंटर। अब यहाँ डालेंगे न्यू रेफरेंस, सेल्स करते समय भी न्यू रेफरेंस डालते हैं। नाम डालेंगे मिस्टर जेड। इंटर करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे नरेशन डालेंगे बीइंग सोल्ड और एक्सेप्ट। तो इतना वर्क हो गया। अब उधार हमने बेचना भी सीख लिया, यानी सेल भी कर लिया।
अब हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट देखना है, 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हुआ। तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में मान लिया जाए 2 महीने का इंटरेस्ट जोड़ रहा है, तो चलिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में चलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में चलते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इंटरेस्ट हमें रिसीव करना है तो इंटरेस्ट रिसीवेबल। 1 दिन का इंटरेस्ट दिखा रहा है 3000। अल्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं, डेट डालते हैं 1/4 से। हालांकि मैंने सेल कब किया है डेट तो नहीं देखा है, लेकिन चलिए 1/4 से लेकर के 1/6 तक का देखते हैं। 1/6 का 96,000 इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ रहा है। तो हम 2 महीने का इंटरेस्ट ऐड करके और इस पैसा को रिसीव करेंगे। तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है फिर से अल्टर ऑप्शन में, इंटर करना है। यहाँ से जाना है वाउचर टाइप में, इंटर करना है। डेबिट नोट पे जाना है, इंटर करना है, और नेम ऑफ क्लास के पास क्लिक करके लिखना है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटर करने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नो रहेगा, और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब आपको जाना है वाउचर ऑप्शन में। वाउचर में जाने के बाद जाना है अदर वाउचर में, यहाँ से क्लिक करना है डेबिट नोट ऑप्शन और इंटर करना है। इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करके इंटर करना है क्लास में। उसके बाद यहाँ से आपको डेट चेंज करना है, तो F2 प्रेस करना है और 1/6 कर लेना है, इंटर कर लेते हैं। मिस्टर जेड को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो अमाउंट ऑटोमेटिक 96,000 आ जाएगा, हम इंटर कर लेंगे, इंटर। फिर इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस डालेंगे, मिस्टर जेड डाल लेते हैं, इंटर करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और इसे हम यहाँ पे एक लेज़र डालना होगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का। तो क्रिएट में जाएंगे, एक लेज़र बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, क्योंकि यह इनकम होता है, रिसिप्ट करेंगे और इसे जैसे है वैसे विंडो रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपका 9 लाख का आइटम था, 96,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, तो हम इसे रिसीव करेंगे। तो रिसिप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, यहीं पे रिसिप्ट ओपन हो जाएगा। मिस्टर जेड को हम सेलेक्ट करके इंटर करेंगे, तो टोटल अमाउंट 9,96,000 हो गया, यानी 9 लाख आपका मेन अमाउंट हो गया और 96,000 इंटरेस्ट हो गया, तो 9,96,000। ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस पेंडिंग बिल लिखा हुआ ऑटोमेटिक आएगा, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। और ये पैसा कैसे रिसीव करना है, कैश में, तो कैश को सेलेक्ट करके हम इंटर करेंगे, नरेशन लिख लेंगे बीइंग कैश रिसिप्ट और एक्सेप्ट। तो ये ट्रांजेक्शन आपका सक्सेसफुली हो गया। तो दोस्तों आज के अपने क्लास में सीखा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग परचेज और सेल की, यानी उधार खरीद बिक्री पे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।